नो विद्यते अग्रवपुषे तडितंबराय गुंजावतां सपरिपेचलसन्मुखाय वन्यश्रीकवलरित्रविशानुवेण लक्ष्मा श्रियमिदुपदे पशुपाङ्गजाय भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितस्यां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि यस्यानुभावप्रस्तुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं मते तितिर्षतां तमन्दं संसारिणां करुणापुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृतं नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ताविहीनाय अपराधलप्सै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परमार्थतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत को अष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यलीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपांग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आज हम लोग साधु संघ में हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे गुरु जी के परम प्रिय भक्त हमारे श्रीमान प्रवीण को और मीना जी के इस गृह प्रांगण में कुटिया में हरि कथा हरि कीर्तन का आयोजन हुआ है। कपिल देव भगवान कहते हैं शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदा भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तर्ज सुनातश्च अपवर्ग बद्मनि श्रद्धा भक्ति रति क्रमशति। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है साधु संग में हरि कथा। शतांग प्रसंगे मम कथा शतांग सज्जनानां प्रसंगे मम कथा। मेरी कैसी कथा? वीर्यवती कथा। देखो आप लोग ध्यान देना, वीर्यवती कथा का मतलब क्या? जो कथा काम करती है। ये शतांग प्रसंग मम वीर्य ऐसा क्यों बताया? कथा कथा में अंतर होती है। वीर्यवती गुरुदेव कहते हैं
गिरिजवती कथा कब होती हैं? आचरणशील कथा ही गिरिजवती है। वक्ता कैसा है ये देखना है। कथा तो हर कोई कर रहा है, प्रवचन हर कोई दे रहा है, भागवत कथा। बलदेव प्रभु घूमते हुए गए तो क्या देखा? कथा कर रहे हैं भागवत के वक्ता, पुराण के वक्ता। कौन? लोमहर्ष ऋषि। बड़े ध्यान से सुनिए। लोमहर्ष ऋषि पुराणों के वक्ता कथा कर रहे हैं। हजारों ऋषि महात्मा लोग बैठे हैं और मूल बलदेव तत्व, मूल बलराम, मूल गुरु जो आदि गुरु हो गए। लेकिन अंदर क्या भाव है? मैं वक्ता हूं, मैं ऊपर बैठे हूं और कथा के बीच में मैं उनको जाकर के स्वागतम करूं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुनिए। और गए नहीं। गुरुदेव कहते हैं वो गए नहीं, ऐसे ढीठ बैठा रहा। ढीठ बोले तो एकदम पत्थर की तरह ऐसे बैठे रहा, वो गया नहीं। बलदेव प्रभु ने देखा कथा तो बढ़िया कर रहा है, लेकिन इसके अंदर वैष्णव बताते हैं, वैष्णव एजुकेशन, आचरणशील नहीं, केवल लोगों को सुनाता है, लोगों का मन आकर्षण कर रहा है। लेकिन इस आकर्षण से भगवान आकर्षित नहीं होगा। क्यों? गुरु प्रसन्न नहीं। तब बलदेव प्रभु ने विचार किया, गंभीर हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब बलदेव प्रभु ने कहा ऐसा वक्ता दुनिया में ना होना ही अच्छा है। वो तो बलदेव प्रभु के अंदर शक्ति थी इसलिए करा, लेकिन आजकल हम लोग कर सकते हैं। जिसको जो मर्जी प्रचार करके जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग बटोर रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। बलदेव प्रभु वहां से तिनका उठाए और तिनका उठा करके उस लोमहर्ष ऋषि की तरफ ऐसे फेंक दिए, ऐसे फेंक मारा, ऐसा छोड़ दिया और जाकर के वो तिनका जैसे उनके शरीर से लगा, उनका प्राण निकाल दिया। बोले ऐसा वक्ता नहीं चाहिए। ऐसा वक्ता रहेगा तो जगत का कल्याण नहीं होगा। क्या होगा? अकल्याण होगा, अपप्रचार होगा। इसलिए सबके द्वारा जगत का कल्याण नहीं हो सकता है। आदमी बटोर सकता है। भक्तमन ठाकुर जी कह रहे हैं पृथ्वी ते जतो कथा धर्म नामे चले, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण चले। क्या मतलब इसका जानते हैं? कौन जानते हैं इसका? प्रकाश भाई। पृथ्वी ते जतो कथा धर्म नामे चले, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण चले। शिला भक्तमन ठाकुर। हाँ बोलिए, जो आपका भाव है बोलिए, सुनाइए, सबको सुनाई दे। बोलिए, सुनाई दिया? क्या बोले? वो बोल रही है कि जो पृथ्वी में जगह जगह जाकर भागवत करता है मगर चलता। हाँ, पृथ्वी ते जतो कथा धर्म नामे चले। धर्म नामे चले, चले माने चल रहे। पृथ्वी में जितने धर्म के नाम पर चल रहे हैं, प्रचार हो रहा है, भागवत कह रहे हैं, वो क्या है? छल धर्म। वो क्या कर रहे? वंचना कर रहे लोगों को। अब ये मत सोचो ये बीड़ी अंडा छोड़ा दिया तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोग कहते हैं अरे कम से कम तो सिगरेट बिगरेट तो छोड़ा रहे हैं, लेकिन गलत गुरु से फंस गए ना वो। ये बीड़ी अंडा सिगरेट छुड़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हिरन कौन सा बीड़ी पीता है, कौन सा अंडा खाता है? गाय कौन से मांस मदिरा पीता है, खाता है? क्या भगवान मिल गया? केवल निरामिष खाने से भगवान नहीं मिलते। निरामिष तो पशु पक्षी बहुत खा रहे हैं,
क्या उसको भगवान मिल गया? इसलिए इसमें बहुत सूक्ष्म विचार है। लोग कह रहे हैं अरे कम से कम बीड़ी, सिगरेट, अंडा, दारू, मदिरा ये तो छुड़ा रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं, लेकिन वहां तक आगे क्या? उसको तो दीक्षा दे दिया, बना लिया, बस हो गया। बोल दिया कौन? हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो। इसलिए भक्ति ठाकुर जी के छल धर्म है, ये कपट धर्म है। भागवत में बताया ना कपट धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्म या तो भक्ति अधक्ष। पर धर्म क्या है? अधक्ष की भक्ति करना ही पर धर्म है। और कैसे? कैतव धर्म, छल धर्म। कैतव धर्म क्या है? भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 2 नंबर श्लोक। कौन सा? भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 2 नंबर श्लोक। बोलो। धर्म प्रज्जित कैतव अत्र परम निज मत्सरा नाम सताम वेदम मत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर शब्द हिद्व अवरुद्धते कृति विशुश्रुमित क्षणा। तो धर्म प्रज्जित कैतव अत्र, कैतव मतलब कपट। भागवत में कैतव धर्म नहीं है, कपट धर्म नहीं है। और यहाँ कैतव किसको कहा? मुक्ति को कहा। बताइए, मुक्ति साधारण चीज है? बताया मुक्ति अति दुर्लभ, मुक्ति सबको नहीं होती है, सबको नहीं मिलती है। और भागवत में कह रहे हैं कैतव मतलब भागवत के अंदर से प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता कैतवा। भागवत में समूल उत्पाटयति। गुरुदेव कह रहे हैं किसी पेड़ को मूल से उसको उखाड़ के फेंक दो, जड़ से, तो कभी वो उगेगा नहीं। बोले ऐसे ही भागवत में मुक्ति को उखाड़ के फेंक दिया। समझ में आया? यानी भागवत क्या ग्रंथ है? उस दिन हम लोग गुरु गोस्वामी पाद जी की तिथि में गुरु जी कह रहे थे प्रवचन में, कहते हैं भागवत केवल कौन सा ग्रंथ है? बोले भागवत ये उन्नत उज्जवल रसो वाला ग्रंथ है जो तीव्र उत्कंठा वीरह परकीय भाव को रस पुष्टि करते हैं। ये भागवत परकीय भाव का रस पुष्टि करते हैं, ये ऋषियों का ग्रंथ है। इसलिए शुरू में बता दिया भागवत के प्रथम स्कंद है, प्रथम अध्याय के 3 नंबर श्लोक। मुंह रह रसिका भावुक कहा। ये कथा केवल रसिक और भावुक सुनेंगे, कर्मी ज्ञानी जोगी तार्किक नहीं, रसिक और भावुक। बता दिया ये कथा के अधिकारी कौन है? भागवत का तो हर कोई नहीं सुन सकता। भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। हम लोग जो सुन रहे हैं ना, सुदामा चरित्र हो गया, रुक्मिणी विवाह हो गया, और क्या नरसिंह चरित्र हो गया, प्रहलाद महाराज आ गया, हुआ इतना तक, इतना नहीं है। उसके अंदर और भी बहुत है। अगर भागवत जानना है, जीव गोस्वामी पाद जी के 60 संदर्भ जानना होगा। प्रीत संदर्भ, भगवत संदर्भ, तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, रूप गोस्वामी पाद जी के भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, निकुंज रस तत्तम, विदग्धमा, ये सारे ग्रंथ हम लोग सुना है। तो इसलिए भागवत में कैतव धर्म नहीं है। कैतव का मतलब क्या? वंचना, छलना। छलना जानते हैं? जैसे मैं जमुना जी जा रहे, बीच में आप मिल गए, आपने कहा महाराज कहाँ जा रहे? अगर मैं कहूँ जमुना जी जा रहे तो आप मेरे साथ आएंगे, आपकी इच्छा है। अब मैं आपको लेके जाना नहीं चाहता, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं दुकान में जा रहा हूँ। क्या बोलेंगे? दुकान में जा रहे हैं। आपने कहा दुकान में क्या करना है? दुकान में जाके पता नहीं है क्या खरीदेगा, अब बोलेगा पैसा दे दो, इसलिए मैं नहीं देता। कोई सामान खरीदेगा, कह पैसा कम पड़ेगा, तू दे दे, बोले नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं। तो इसने का पीछा छूटा, वंचना कर दिया ना। गति वंचित वंच कचिंत पदम, रोज गाते हो ना, कहाँ का है?
प्रभुपाद जी के। इसलिए जो संत लोग होते हैं ना, वो भी एक प्रकार के वंचक होता है, सबको रस की तत्व नहीं सुनाते। क्या समझे? सबको असली बात नहीं जानते। भगवान भी ऐसा ही है, सबको भक्ति नहीं देते, मुक्ति दे करके पीछा छुड़ा देता है। ले लो तुम्हें शालक का शास्त्री शारूप समीकर्तम दियो मानव न गृहंती बिना मत से वनम जना। भगवान का तो मेरा भक्त तो मांगता ही नहीं, पैसा चाहिए, भगवान जैसे तुमको पैसा देंगे। सुदामा जी को क्या दिया? सुदामा लोग दे दिया, सुदामा पूरी दे दिया। क्या दिया? अपने पास में रखा क्या? सुदामा जी क्या सेवा किया? बोलिए। हम लोग सुदामा चरित्र गाता है, सुदामा से क्या शिक्षा लेना है? लोग बड़े चाव से सुदामा चरित्र गाता, कितने बड़े भक्त हैं सुदामा जी, भगवान के सखा है। भगवान से मिलने के लिए गए, कितनी देर तक रहे, क्या सेवा किया? उल्टा भगवान सेवा किया उनकी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रोने लगा। सुदामा जी क्या सेवा किया बताइए? भगवान सुदामा जी को अपने द्वारकापुरी जैसे सुदामापुरी बना दिया। अब लोग बैठ जाओ, कथा सुनो सभी। सभी लोग कथा में बैठ जाइए। तो सुदामापुरी भगवान अगर आपके मन में इच्छा है तो वैकुंठ बना देंगे आपको, आपके लिए। इसको कहते हैं शास्त्री मुक्ति। भगवान जैसे संपत्ति, शास्त्री शालक को भगवान वैकुंठ में अपने पास बुला लेंगे, अपने लोग में रखेंगे। शालक को शास्त्री सामीप्य, भगवान अपने पास अगर चाहते उनके पास रहना चाहते हैं तो पास रखेंगे। और आप कहते हैं मेरे को भगवान जैसे देखने में हो, बढ़िया रूप चाहिए ना, शाहरुख को मुक्ति दे देंगे। लेकिन इसमें भगवान कहाँ खुश है? भगवान जैसे रूप ले लिया, भगवान में लोक में रह गया, भगवान जैसी संपत्ति ले लिया, तो इसमें भगवान क्या खुशी है? भगवान को क्या खुश किया आपने? इसलिए भक्त लोग दिय मानव न गृहंती बिना मत सेवनम जना। ठाकुर जी खुद कह रहे हैं मेरा भक्त ये सब मुक्ति नहीं लेते। क्या लेते हैं? वो केवल मेरी सेवा चाहिए। भगवान से कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा दे। सेवानंद। तो भागवतम में कैतभा मुक्ति प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता, जीव गोसाई पाद, उसको उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए भागवत प्रेम पर ग्रंथ है। बताइए, इतना हम भागवत सुन रहे हैं। हमारे गुरुजी बोल रहे थे मथुरा में एक बात, कहते हैं किसी ने एक भागवत सुनकर बहुत बड़े विद्वान भागवत किया, और गुरुजी कहते हैं भागवत सुन के आए लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? कैसा तिलक लगा के बैठे? कैसे तिलक लगा के बैठे? भागवत प्रेम पर ग्रंथ। भागवत का गोल क्या है? कहाँ जाएगा वो? गोलोक वृंदावन में। लेकिन लक्ष्मी नारायण का भक्त अगर कथा कर रहे हैं तो आपको वृंदावन ले जाएगा? कहाँ लेके जाएगा वो? उसका उपास्य देव कौन है? बोलिए। लक्ष्मी नारायण है। और त्रिपुंड लगा के बैठो, कहाँ लेके जाएगा? वो तो भगवान ही बना देगा तेरे तुमको, ब्रह्म बना देगा। लेकिन हम लोग के विचार करते ही नहीं, हम लोग विचार नहीं करते। कथा सुनना है, कानों को अच्छा लगना है, बस बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो केवल बोलते हैं, स्पीकर है, करते नहीं। क्योंकि हम वृंदावन के, हमको पता है। शुद्ध एकादशी भी नहीं करते। समझ में आया? तो भागवत क्या है? कैतव धर्म, छल धर्म, कपट धर्म को स्थान नहीं दिया। तो यहाँ कैतव का मतलब, छल का मतलब, कपट का मतलब मुक्ति बताया। क्यों हम लोग वो ग्रंथ नरोत्तम दास ठाकुर जी का ग्रंथ कौन सा, प्रेम भक्ति चंद्रिका, वहां भी कैतव शब्द का अर्थ ऐसे ही बताया। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैतव बता दिया।
तो ये बहुत सूक्ष्म विचार है। इसलिए भक्तवंत ठाकुर जी कह रहे हैं संसार में जगत में जतो कथा धर्म नामे चले, धर्म के नाम पर जो चला रहे लोग, लेकिन वो छल धर्म है। तो शुद्ध धर्म क्या है? चार धर्म के बारे में बताया, चार संप्रदाय के, श्री रुद्र ब्रह्म शनका चत्तरौ कलो क्षिति पावना संपदा विहीना मंतास्ते विफला मता। उनमें से सबका अलग अलग स्थान है और उनमें से स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय को आश्रय किया ब्रज रस आस्वादन करने के लिए। तो सर्वोपरि कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, जिस संप्रदाय को श्री चैतन्य महाप्रभु ने आश्रय दिया। उस संप्रदाय में ही हमारे बड़े बड़े गोस्वामी लोग आए, क्षण गोस्वामी आए, लोकनाथ गोस्वामी आए, भूगर्भ गोस्वामी आए, हमारे श्रील प्रभुपाद आए, और उसी परंपरा में हम लोग आए। तो हम लोग का कितना जीवन धन्य है, कितना सुकृति है इस संप्रदाय में आए। अब अभी आपको चलना है, स्कूल में तो एडमिट हो गया, लेकिन पढ़ाई करना है। तो इसलिए पृथ्वी ते जतो कथा धर्म नामे चले, भागवत कहता परिपूर्ण छले। ये कैसे पता चलेगा? निर्मत्सरा नाम सताम, बताया ना साधु संग क्या है। तो वो कैसे साधु का संग करेगा? निर्मत्सर संत होना चाहिए। निर्गतः मत्सर इति निर्मत्सरा, जिसके अंदर से ईर्ष्या चली गई। हम लोग रोज जलते हैं, थोड़ा थोड़ा जलते हैं ना, सास बहू से जलता है, बहू सास से जलता है। हाँ, यहाँ तो परेशान से जलने की बात ही नहीं है, हमारे वहाँ परेशान से ज्यादा जलते हैं। एक भाई दूसरे भाई से जलता है, तरकी देख करके एक दूसरे से जलता है, रोज थोड़ा थोड़ा जलते हैं, एक दिन पूरा जल जाता है। कहाँ? चिता में एक दिन पूरा जल जाता है। जलाता कौन? अपने लोग ही जलाता है। तुम मरेगा तो तुम्हारा बेटा ही जलेगा, पड़ोसी लोग आएगा नहीं। जिंदगी बीत गई यहाँ तक आते आते, शमशान के दीवार में लिखा हुआ था कि जिंदगी बीत गई यहाँ तक आते आते, पर अपनों ने जला दिया यहाँ से जाते जाते। जलाने वाले कौन होता है? मुखाग्नि कौन देता है? बेटा ही देता है। लेकिन हमारे वैष्णव में मुखाग्नि नहीं देती, चरण में अग्नि देते, मुंह में नहीं दिया। जिस मुंह से तुमको इतना प्यार किया, चुम्बन किया, उसी मुंह को जला रहे। हाँ? तो इसलिए संत कैसे होना चाहिए? निर्गतः मत्सर इति निर्मत्सरम। इसलिए यहां बताया कि शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदा, साधु के संग में मेरी वीर्यवती कथा होती है। और साधु कैसे होना चाहिए? निर्मत्सर। साधु में भेदभाव नहीं होना चाहिए, अपराध। तो निर्मत्सर नाम सतम, निर्गता मत्सरा। एक होते हैं मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर किसको बोलते हैं? मस्कीटो। मच्छर काटे तो क्या करो? मच्छरदानी में चले जाओ। मच्छरदानी देखा? मस्कीटो नेट देखो। पीकदानी में, पीकदानी जानते हैं? पान खा के पीक देना, थूकते हैं, उसको पीक बोलते हैं। पीक कहाँ डालते हैं? पीकदानी में। पीकदानी में क्या रहता है? पीक। चूहादानी में कौन रहता है? चूहा। और मच्छरदानी में मच्छर नहीं, इंसान सो रहा है। मच्छरदानी में कौन सो रहा है? उल्टा हो गया ना। अगर मच्छर काटता है, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी में आ जाते हैं। ये तो बाहर के काटते हैं, इन अंदर काट रहे हैं। मत्सर रूपी मच्छर अंदर काट रहे हैं, तो उससे कैसे बचे?
बोले साधु संग रूपी मच्छरदानी का अंदर। साधु संग भी मच्छरदानी है, ज्ञान तो मिलेगा, भेदभाव नहीं रहेगा। निर्मत्सराणाम सताम, धर्म प्रजित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ परम बताया, परम धर्म अगर जानना चाहते हैं, वेदम मतलब जानना, वास्तव वस्तु, तो निर्मत्सराणाम संत होना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। इसलिए साधु, ऐसे साधु के संग में, तो बलदेव प्रभु क्या है? बलदेव प्रभु साधु है, वो तो भगवान है, मूल गुरु तत्व है। बलदेव तत्व हम लोग श्रवण करेंगे। बलदेव प्रभु कौन है? कृष्ण की विलास मूर्ति है बलदेव, भगवान कृष्ण की विलास मूर्ति, मतलब दूसरा ही स्वरूप है, कृष्ण ही है, कायबू नहीं है, कायबू अलग है। और कौन है? बलदेव कृष्ण की विलास मूर्ति, कृष्ण का दूसरा स्वरूप है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने कहा कि इतना भेद है, कृष्ण है काले और ये है गोरे, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, इतना अंतर है। तो कृष्ण ही बलदेव के रूप में आए, मैं बहुत सहज रूप से बता रहा हूं, बलदेव प्रभु के रूप में आए। लेकिन कृष्ण को बलदेव प्रभु बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि कृष्ण कौन है? विषय विग्रह है, और विषय विग्रह को जानने के लिए आश्रय विग्रह की आवश्यकता है। लेकिन बलदेव प्रभु आश्रय विग्रह तो है ही नहीं। हम तो बलदेव प्रभु के चरण में भी तुलसी डालते हैं, डाल सकते हैं, वो तो विष्णु तत्व है, तभी तो उपवास कर रहे हैं हम। तो विष्णु तत्व होने पर भी मूल गुरु वही है। बलदेव प्रभु कौन है? मूल आश्रय है गुरु का, मूल गुरु वही है। और भगवान अपने खुद अपनी सेवा के बारे में नहीं बोल सकता कि ऐसी ऐसी मेरी सेवा करो, नहीं बोल सकते। बोलेगा कौन? गुरुदेव ही बोलेंगे। बलदेव प्रभु शांत, दास, शक, वात्सल्य, मधुर, हर भाव से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये तो रस की बात है। अब वैसे सृष्टि में भी बलदेव प्रभु का भी हाथ है, उनका संयोग है। इसलिए कारण दोषाही, गर्भ दोषाही, पैर दोषाही च शेषस्तम जस सकला नित्यानंद खराम ममास्तु। 5 रूप धारण करके बलदेव प्रभु सेवा करे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया, नित्यानंद तत्व में 5 रूप धारण करके। एक तो सबसे पहले बलदेव के रूप में ब्रज में सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो बलदेव प्रभु के अंदर कौन कौन से भाव है? बोलो, कौन कौन से भाव है? जो मूल जो ब्रज में जो बलदेव प्रभु है, कृष्ण के बड़े भाई है, उनके अंदर कौन कौन सा भाव है? कौन कौन रसों से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? सखा भी है और वात्सल्य भी है। हाँ? वात्सल्य भाव भी है, सखा भी है, और मधुर्य भाव से भी करते हैं, अनंग मंजरी। वो तो दूसरे भाव में चले जाते, दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं। केवल बलदेव के रूप में बताएगा। देखो, धाम का कौन सा रस है? जो धाम है, शांत, दास, शक, वात्सल्य, ये 4 रूप बलदेव प्रभु के स्वयं रूप में करते हैं। और दूसरे मधुर भाव में जो सेवा करते हैं, दूसरे स्वरूप अनंगमन, वो तो रूप बदल ही गया, अनंग मंजरी के रूप में सेवा करते हैं, धाम के रूप में सेवा करते हैं। हाँ? और कभी जब ब्रज में गाय चराने जाते हैं, धूप हो जाती है, तो पेड़ के नीचे कन्हैया को गोद में लेटा देते हैं,
छोटे भाई है ना, माँ यशोदा ने कहा देख लाला तेरे साथ जायरो है, तेरे साथ जा रहे हैं, तुम क्या करना या कि इसकी तुम क्या करो है ख्याल रखना। छोटा भाई है ना। वैसे कितने दिन के छोटे बड़े हैं बताइए? हाँ कितने दिन के छोटे बड़े हैं बलदेव प्रभु? हाँ बोलिए। 7 दिन, क्योंकि वो एक अपने माँ के घर में 9 महीने नहीं थे, ज्यादा थे। बलराम देवकी के गर्भ में 7 महीने थे और रोहिणी के गर्भ में 7 महीने थे। तो दोनों माताओं को मिलाकर के कितने महीने हो गए? 14 महीने माँ के पेट में केवल थे। और केवल गुरुजी ने वहां लिखे हैं केवल 7 दिन के बड़े छोटे, बेसी दिन नहीं, ज्यादा दिन नहीं। कोई इतना बड़ा वो पिताजी जैसे भी बड़े भाई जैसे होते हैं ना, 10 साल 15 साल के बड़े छोटे होते हैं तो इज्जत होता है। लेकिन बलराम अपने आप को मैं बड़ा हूँ भाई साहब, भले ही आप 2 मिनट के बड़े हैं लेकिन है तो बड़े। पहले दुनिया के लाइट आपने देखा। बलराम रोक जमाता है, रोक, मैं बड़ा हूँ मेरी बात सुनो। कन्हैया धूम में डोलते हैं, पकड़ करके गोद में लेटाते हैं, बोल नहीं मुझे घूमना है, बोल नहीं मैं जो बोलूं सुनो। तो क्यों? पर तेरा बड़ा भाई है बड़ा भैया करके उसको गोद में लेटा देते। ख्याल रखता ना, वात्सल्य भाव है इसमें। वात्सल्य भाव भी है और क्या भाव है? शक भाव भी है। वात्सल्य शक भाव में हाथ प्रयास भी कर लेते हैं और दास्य भाव भी है। चरण दावाते हैं, हवा करते हैं उनके अंदर, मतलब हर प्रकार से बलदेव प्रभु सेवा कर रहे हैं। यानी गुरुदेव हर प्रकार से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, गुरु रूपा मंजरी के रूप में भी, और हर प्रकार से शांत दास शक्य वात्सल्य मधुर हर प्रकार से गुरुदेव भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन कौन से गुरुदेव? जो मधुर रस के गुरुदेव वो कर सकते हैं, जो वात्सल्य रस के गुरुदेव वो नहीं कर सकते। गुरु भी तो अलग अलग है ना। और गुरु रसिक नहीं हो, रागानुगा ना हो या रूपानुगा ना हो तो मधुर भाव में सखी के रूप में या निवृत्त निकुंज में तो सेवा नहीं करेंगे, वात्सल्य भाव रखेंगे। हमारा गुरु वात्सल्य भाव क्या है? तो फिर अगर गुरु भी अगर गौरी मठ के होने पर भी वात्सल्य रस के भक्त, वो भी तो रागानुगा, लेकिन है वात्सल्य भाव का। तो फिर क्या होगा? इसलिए अगर निभृत निकुंज में वो उन्नत तो उज्जवल रस का आस्वादन करना है तो गुरु कैसे होना चाहिए? रूपानुग होना चाहिए, परम रसिक होना चाहिए। ओ गुरु है गौरी मठ का, लेकिन शक्कर रस के कृष्णदास बाबा जी महाराज कौन रस के भक्त थे? तो उनके चरणाश्रित भक्त तो वही गाय चराएंगे, कृष्ण के सखाओं के पीछे घूमेंगे। जैव धर्म में तो दिया है, बता रहे हैं ब्रजना किसके अंदर कैसा भाव देख करके वो अंदर जैसा रस होगा ना वैसा भाव प्रकट होगा। अरे रस सत सिद्ध रस है, बता रहे। हाँ, तो इस प्रकार से गुरु केवल गौरी मठ में होने, इसलिए गुरु जी तो बता रहे हर गौरी रागानुग हो सकते हैं, रूपानुग नहीं। हम लोगों का जीवन इतना धन्य है, हमारे जो अंतिम टारगेट गोल, अंतिम मंजरी भाव के ऊपर कोई भाव ही नहीं है, उसके ऊपर का भाव नहीं है, ऐसे गुरु मिला है। अब उस लाइन में उसी के ही अनुगत जनानुरागी तदानुगामी मृत्यु नय, ये सब बता दिया शास्त्र में कैसे जाना है। तो बलदेव प्रभु केवल अपने स्वस्वरूप में इतनी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और सृष्टि कार्य में कैसे सेवा कर रहे हैं? कारण व्यवसायी के रूप में, वो भी विष्णु है,
गर्भद्वेषाली विष्णु, और फिर क्षीरोद्वेषाली विष्णु। इतना रूप में वो सेवा कर रहे हैं। और शेष के रूप में, शेष दो प्रकार के हैं, एक विष्णु तत्व और एक जीव कोटि विषय, एक ईश्वर कोटि और एक कौन, जीव कोटि। जो जीव कोटि वाला शेष है वो पृथ्वी का धारण करके रखता, उसका नाम है धरणीधर, जीव कोटि विशेष। और जो विष्णु तत्व है वो भगवान की शैया है। भगवान क्षीरसागर में लेके माता लक्ष्मी चरण दबा रही है, जो शैया के ऊपर वो कौन सा, वो ईश्वर कोटि विशेष है, वो भगवान विष्णु ही है, विष्णु का दूसरा स्वरूप है। इसलिए बलदेव प्रभु के अनुगत्य किए बिना कोई भी कृष्ण सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए हम जिसको गुरु बनाएंगे, यहाँ बताया वो कैसे होना चाहिए, बलदेव प्रभु का प्रकाश है वो। इसलिए गुरु जी को क्या कहते हैं, शक्तावेश अवतार। गुरु जी शक्तावेश अवतार है। भगवान के 6 अवतार है, लीला अवतार, युगावतार, मनमंत्र अवतार, शक्तावेश अवतार, गुणावतार और पुरुष अवतार। इनमें से गुरुदेव कौन सा है, शक्तावेश अवतार है, आवेश अवतार। एक ही बात है, शक्ति का आवेश, जिसके अंदर कृष्ण की विशेष ऐसी शक्ति हो, कोई गुरु बन सकता है। बीड़ी सिगरेट पान खाने वाला आदमी गुरु बना दिया, जिसका नासा ही नहीं छूटा, संसार का भोग नहीं छूटा। अब बोले तो लोग क्या निंदा कर रहे हैं। अरे हम कहाँ कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा दिया, बुरी बुरी प्रमाण है शास्त्र में। गुरु हर कोई व्यक्ति बन गया। आजकल तो ऑनलाइन में भी गुरु बन रहे हैं, दीक्षा ले रहे, मंत्र हो रहे हैं। मंत्र तो कानों में सुनाना चाहिए, किसी को पता ही ना चले क्या बोला। संसार का भोग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को गुरु बना दिया। देखो एक बात कहा, किवा वर्णी किवा वर्णाश्रमहीन जय कृष्ण तत्व सही आचार्य प्रवीण, बताया ना। गुरु कौन है, किवा विप्र किवा नाची शूद्र के लिए न, यही कृष्ण तत्व सही गुरु है। तो इस हिसाब से चलो कोई भी गुरु बन सकते हैं, लेकिन कृष्ण तत्ववेत्ता मतलब कृष्ण तत्व को वेत्ता, जानने वाला, ब्रह्मविद होना चाहिए, ब्रह्म को जानने वाला। तुम कहीं भी रहो, परिवार में होने पर भी, संसार में होने पर भी नाव की तरह, नाव में पानी या पानी में नाव, कौन सा, पानी में नाव। अगर नाव में पानी हो गया, ऐसे तुम नाव बन करके पानी में तैरते रहो, संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन किसी की आसक्ति नहीं है। कोई बेटा बीमार पड़ गया, पोता कुछ हो गया, हाय हम मर गया, तू कहां से मरेगा भाई। गुरु ऐसे करेगा, संसार के दुख में रोएगा। बताया कृष्णार्थ अखिल चेष्टा तय, कृष्ण के लिए जो सब कुछ छोड़ दिया। व्रत की गोपियों ने कहा, पति सुता नया भातृबंधवा नति विलंगते अच्युतागता। ये प्यारे, हम तुम्हारे लिए पति सुता नया भातृबांधवान, पति को छोड़ा, सुत अपने बेटा को छोड़ा, हाँ बंधु अपने रिश्तेदारी लोगों को छोड़ा, भाई को छोड़ा, अति केवल नहीं उल्लंघन करके विशेष रूप से तुम्हारे पास आए। ऐसे नहीं। अभी मैं भारत में कथा कर रहा था, यूपी में मुरादाबाद में स्थान में, तो लोग आए कि गुरुजी आखिरी दिन में हवन होगा तो हम लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, आपकी कथा सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है दीक्षा लो, लेकिन दीक्षा लेने के लिए पार्टी में नहीं जा सकता, पार्टी में जाके खा नहीं सकता।
कुछ नियम है। पार्टी में जाते हैं लोग ज्यादा ना, ब्याह पार्टी में सब जाते हैं, ऐसा नहीं कर सकता। रिश्तेदारी में ज्यादा नहीं जा सकता। वही रिश्तेदारी में जाओ जो तुम्हारे जैसे वैष्णव हो, भक्त हो, उसका हाथ का खा पी नहीं सकता। अगर ऐसे मेरी बात मानो तो कल सुबह नहा धो करके नए कपड़े पहन करके फल फूल लेकर के आ जाना। 10 बजे का टाइम दिया, महाराज एक चींटी तक भी नहीं है। मैंने कहा कौन कौन दीक्षा लेगा? 10-15 लोग हाथ, 20 लोग हाथ उठाया। नाम कितने लोग लिखा? 5-6 नाम लिखाया और आया भी कोई नहीं। कौन आएगा भाई? कौन अपना छोड़ना चाहते हैं? पागल लोग है क्या? लेकिन आजकल का पंडित क्या जरूरत है? कुछ छोड़ने का नहीं, सब जोड़ने का। तो दीक्षा उधर ही तो लेगा। क्यों आएगा मेरे पास मरने के लिए? पार्टी में नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। दुनिया के लिए बहुत जी लिया, भगवान के लिए जियो। इतना आसान नहीं है। पान खाएगा और गाल लाल नहीं होगा, संसार में रहेगा, संसार की आसक्ति नहीं रहेगी। इतना आसान नहीं है। क्या समझे? आप मुंह खुला के हंस सकते हैं? मुंह बंद करके हंस के दिखाओ। मुंह खुला करके हंसना जरा। ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान का भजन करना सब कुछ आसान है, भजन करना आसान नहीं है। सब कुछ आसान है, भजन करना आसान नहीं है। पानी के नीचे नीचे कैसे जाना चाहिए साइंस ने बना के दिखाया नहीं। आकाश में कैसे जाना चाहिए देखो, बिना कोई उसका वो आधार नहीं है, जा रहे प्लेन में, वो भी दिखा दिया साइंस ने। लेकिन धरती में कैसे जीना चाहिए आज तक बता नहीं पाए। कैसे दिया? मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो ही तो रहा है। शांति कहाँ है? किसके मन में है? शांति कहाँ है? अब कहोगे हम गरीब है इसलिए शांति नहीं है। रावण की धरती सोने की थी। बताओ तुम्हारे पास कितना सोना है? 2-4 किलो है? कुछ नहीं है। रावण की पूरी धरती सोने की। रावण जैसे धनवान कोई नहीं था उसी समय। रावण जैसे बलवान दिग्विजयी पंडित, चांद सूरज अरुण वरुण उनके घर में झाड़ू लगाते थे। और शनिश्चर है ना, जिसको देख के आप लोग डरते रहते। शनि का, राहु का, महाराज ग्रह चल रहे। शनिश्चर उसके नीचे, पैरों के नीचे, जिससे हम पैर पोछते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? पापोस। ऐसे उसके पापोस बना करके उल्टा लटका के रखा। पड़े रहो वहां, पैर धर के बैठते हैं रावण। इतना बड़े बलवान। विद्वान कैसे थे? हम तो एक ही श्लोक बार बार बोलते हैं भगवान के सामने, तमेव माता च पिता तमेव। बार बार उसी टिमटिमा बजाते रहते। रावण ऐसे नहीं, जब भी बोलते हैं नया नया श्लोक बना करके। तभी तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। शिव तांडव स्तोत्र। लोग रावण की निंदा करते हैं। रावण जैसे बन के दिखाओ। रावण जैसे बनना भी इतना आसान नहीं है। आज भी रामलीला में और कोई रावण नहीं बन सकता। बन सकता है? बड़े लंबे चौड़े ऊंचे मूंछ वाले तगड़ा वाला आदमी रावण बनेगा। स्टेज में आएगा तो ऐसे हिलेगा। तो बताओ वो असली वाला रावण कैसा होता होगा? कितना बलवान होता होगा? बताइए, कल्पना करो। तो रावण जैसे बलवान कोई नहीं थे। रावण जैसे विद्वान भी कोई नहीं थे। शिव तांडव स्तोत्र पढ़ के बताओ, दांत टूट जाएगा। रावण ने लिखा। तो रावण जैसे बलवान, रावण जैसे धनवान, रावण जैसे विद्वान उसी समय एक भी कोई नहीं थे। फिर भी रावण को भगवान राम ने क्यों माना? रावण जैसे शिव भक्त कोई नहीं थे। शंकर जी कैलाश से आते थे पूजवाने के लिए, पूजा कर लो। रावण कहता क्या थोड़ी रुक जाओ, अब यार इष्ट देव को भी खड़ा करके रखा। और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आते हैं पढ़ाने के लिए।
और कभी लेट हो जाते हैं ना, बोले जाओ आज पढ़ना नहीं आता, लेट आए हो, ऐसा वर्णन है। यानी रावण का ऐसे दबदबा, इतना प्रचार उसका, लेकिन वैसे रावण, और ऐसा नहीं है कि शादीशुदा नहीं है, तुम तो एक बीवी से परेशान है, उसका करोड़ों बीवी पत्नी, तुम्हारा 2 बच्चे से तुम प्रसन्न है। रावण के कितने बच्चे थे? लिखा हुआ है 1 लाख कुछ 1.25 लाख नाती, ऐसे कहते हैं, इतने सारे बच्चे। आजकल तो क्या, हम 2 हमारे 2 बोलते हैं ना, ज्यादा झमेला नहीं करेगा, हम 2 हमारे 2, हम 2 पति पत्नी और 1 बेटा 1 बेटी, बस हो गया, स्टॉप करो। पहले क्या होता था, 4 बच्चे सबको लगे अच्छे, पहला नियम ये था ना, 4 बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। अब वो नियम नहीं है, 4 बच्चे होने नहीं देंगे, नियम बना दिया, हम 2 हमारे 2 हो गया। अब कुछ दिन के बाद ये नियम होगा कि एक बच्चा शेर का बच्चा, एक बच्चा होना चाहिए कैसे शेर जैसा, क्या जरूरत है इतना, एक बच्चे में खुश है ना, तुम्हारे एक बच्चे है शेर का बच्चा। और आगे जैसे जाएगा तो क्या बोलेगा, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी, कोई बच्चा बच्ची की जरूरत नहीं है, कौन शादी कर रहे हैं, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी, वो झमेला झंझट छोड़ो, कौन बच्चा बच्ची करे, ये सब। हाँ ये हो रहा है, हो रहे हैं, अभी देखो कह रहे हो रहा है, हमको तो पता नहीं है। बताइए, संसार खराब नहीं है, खराब तुम खुद ही हो। हाँ, छोड़ के गया तो जाने तो, मरने दो, तुम काय को मर रहे हैं दूसरे पीछे। हमारे शरीर में रोग नहीं है। स्वामी विवेकानंद जो दुनिया भर में प्रचार किया, उसके शरीर में 120 बीमारी था। रामकृष्ण परमहंसदेव कैंसर हुआ था अंत में। ऐसे बहुत सारे साधक है जिसके जीवन में इतना रोग, क्या हमारे शरीर में रोग नहीं, सारा रोग पाल के रखा हमने, वही मत जाओ, सब हमारे शरीर में आओ, फिर हम प्रेशर में डोल रहे हैं। उसका काम वो करेगा, हमारा काम हम करेंगे। तुम तो हाय मर गया, क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव। सब अपने कर्म लेकर के जन्म लिया है, अपने अपने कर्म लेकर के जन्म लिया है। और एक बात आप लोग ध्यान देना, इंसान वो केवल अपने दुख से, उसका अपना दुख कितना है 50% है, और दूसरों का दुख, बाहर का दुख 50% लिया। अपना दुख से वो जी सकता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो दूसरों का, दूसरा मतलब क्या, पोता पति नाती नाता, दुनिया भर के जितना रिश्तेदारी, सबका दुख ले लिया। अपना दुख इतना नहीं है, आपने जितना दुख भगवान बैलेंस रखा, एक आदमी जैसे जी सकता उतना दुख दिया है, लेकिन हम फिर भी क्यों मर रहे हैं? क्योंकि केवल अपना दुख नहीं है, दूसरों का भी, रिश्तेदारियों का दुख भी अपने ऊपर लाद लिया, और फिर कहता हम तो मर रहे हैं। दूसरों का दुख याद करने के लिए तेरे पास टाइम है, और भगवान का भजन करने के लिए, नाम जप करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। टाइम है, टाइम नहीं है। सारा दिन बिस्तर पे, पूरी रात बिस्तर पे लेके लेके करबट बदल करेंगे, नींद नहीं आएगी, उबासी लेंगे। अरे उठ के थोड़ा जाप करो, नींद नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, जाप कर लो, माला ले लो। नहीं, वो नहीं हो पाता, वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? ये जन्मा जन्मांतर का अनर्थ अपराध, ये भजन करने नहीं दे रहा, माया खींच रही है। समझना है? आदमी का ब्लड शुगर हो जाए तो चीनी खाने से डरता है, डरता है ना, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाए आदमी नमक खाने से डरता है। लेकिन हम दिन रात दूसरों से बेईमानी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। हम भगवान से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, डर रहे हैं। अगर भगवान से डरते होते तो ऐसे करते,
नरक जाने से नहीं डर रहे हैं। ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए इसलिए हम नमक खाना छोड़ दिया, शुगर हाई ना हो जाए चीनी खाना छोड़ दिया। लेकिन हम नरक जाने से डरने से अगर ये झूठ बोलना, लड़ाई करना, मारपीट करना, अगर ये छोड़ करके भगवान का भजन करते तो हमारा जीवन ऐसा नहीं रहता। गुरुदेव इसलिए हमारे संप्रदाय में सबसे पहले दीक्षा लेने से पहले हरिनाम, यही मन को शांत करें, यही मन को शांत करें, हरिनाम करें। मैं सच कहता हूं, जो लोग ईमानदारी से बैठ करके शांत होकर के रोज 1 लाख माला जाप करेगा, उसका मन चंचल हो ही नहीं सकता। टाइम ही नहीं है, फालतू चीज सोचेगा नहीं। 1 लाख जाप करना पड़ेगा, 16 माला से नहीं चलेगा। गुरुदेव कहते 16 माला से नहीं चलेगा। 16 माला तो क्या है, वो 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा, बाकी समय क्या करेगा? बाकी समय क्या करेगा बताओ? हाँ भाई, जो लोग काम काज कर रहे हैं उनके लिए अलग चीज है, आप काम धाम कर रहे हैं आपके लिए अलग चीज है। लेकिन तुम्हारा काम नहीं है, सरकार छोड़ दिया, जाओ बैठे बैठे खाओ, अभी तुम बूढ़े हो गए तब बैठ के माला छटकाओ, नहीं वो नहीं। सारा दिन फोन में लगे हो गए, कभी यहाँ से फोन आया, कभी बेटा का, कभी बेटी का, कभी उसका, उसके इसका, और फिर कहता अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करूँ। 1 घंटा तक बात करते हैं। ये दुनियादारी की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि रावण के पास सब कुछ होने पर भी रावण कितने बड़े, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बाल ब्रह्मचारी थे या कोई परिवार वाले नहीं थे, सब कुछ। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ रहने के बाद भी किसी भी उसको सुख नहीं मिला। रावण तो कहाँ का, लक्ष्मण से, तेरे भाई से हम सबसे आगे हैं। खानदान देखो हमारा, रावण कौन सा, ब्राह्मण कुमार, ऋषभ ऋषि का पुत्र था वो, ब्राह्मण। तुम, तुम्हारे भाई तुम क्या है, क्षत्रिय हो? राम जी को कह रहे तुम तो क्षत्रिय हो। और देखो तुम्हारी माता जी ने कई के लिए कांचन भवन बना दिया ना अयोध्या में, कांचन में है कई पिताजी ने बनाया। हाँ पिताजी, तुम्हारे पिताजी ने ये छोटा सा कांचन भवन बना दिया, और हमारी पूरी धरती सोने की कांचन की। पैसा से भी हम आगे, जाति में आगे। और देखो तुम्हारे गुरुजी वशिष्ठ के पास जो वेद का वेद पढ़ा है ना, उसका भाषण हमने लिखा। कौन कह रहे हैं? रावण कह रहे वेद का भाषण हमने लिखा, वो तुमने पढ़ा। और तुम्हारे पिताजी दशरथ कहाँ के राजा है, लेकिन हम त्रिलोक विजेता, हम त्रिलोक, दशरथ पृथ्वी के राजा हो सकते हैं, लेकिन हम स्वर्ग मर्त तो पाताल तीनों लोक का राजा है। अब बताओ, और केवल इतना नहीं, हमारे आगे पीछे बड़े बड़े लोग ढूंढता है, हम कितना बलवान है, धनवान है। अब दिखता हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा वो तो सब ठीक है, इतने बड़े सब कुछ तुम्हारे पास है, तभी तुम्हारी ये दशा क्यों, मिट्टी में लोटपोट क्यों खा रहे हो, मेरे भाई के चरणों में क्यों लोटपोट खा रहे हो? तब रावण चुप हो गया। तब रावण के आंखों से आंसू आ गया। रावण ने कहा मेरे पास तो सब कुछ था, केवल राम की भक्ति नहीं थी। समझ गए ना? आपके पास घर है, कार है, 4 बच्चे हैं, 4 बोगी हैं, बेटा है, बेटी है, सब कुछ है, सम्मान है, प्रतिष्ठा, सब कुछ है, लेकिन आपके पास भगवान का जाप करने के लिए टाइम नहीं, तो कोई भी आपको सुख नहीं दे सकता। और आपके पास भाले बेटा, बेटी, बीवी, बच्चे कोई नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे, लेकिन आपका टाइम ही टाइम है, हरिनाम कर रहे हो। सनातन रूप गोसाई पाठ ये बड़े बड़े नौकरी छोड़ करके आ गए, हुसैन साहब की नौकरी छोड़ करके सनातन गोस्वामी जी आ गए, रूप गोसाई पाठ जी आ गए। और कोথায় वो प्रेममयी राधे राधे, एक बार डाके काल बने, आবার डाके বৃন্দাবনে, একবার ডাকে বেলবনে, আবার ডাকে মধুবনে, কোথায় वो प्रेममयी राधे राधे। हाँ, वो कौन सा षोडश गोस्वामी स्तोत्र में
कह रहे हैं? तो राधा कुंड में बैठ करके जाप कर रहे हैं, हे राधे ब्रज देवी की चल रही थी, हे नंद सुनो पुता गोवर्धन पाद पतले, ये सब वर्णन बताया है। सब कुछ छोड़कर आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे हैं ऐसे रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है आप समय निकालिए और आप भजन कीजिए, अपने लिए समय निकालिएगा, आप भजन करें। तो सेवा के बिना भगवान खुश नहीं होंगे, इसलिए स्वयं भगवान बलदेव के रूप में आकर के सेवा जगाई, सेवा वृत्ति सिखाई। स्वयं कितने रूपों में आकर के सेवा कर रहे हैं। भगवान जी सिंहासन में लेटते हैं, वो भी बलदेव का स्वरूप है। छत्र बलदेव प्रभु है, चामर बलदेव प्रभु है, भूषण बलदेव प्रभु है, वसन बलदेव प्रभु है। वसन बोले तो पीताम्बरी, भूषण बोले तो जो कुंडल आदि, ये सब पादुका, चरण पादुका, यहाँ तक मृदंग करताल जो भी आप बजाने का देख रहे हैं, ये सब बलदेव स्वरूप है। किचन में जितने सामग्री है सब बलदेव प्रभु के रूप में सेवा कर रहे हैं। जिस आसन में बैठ के भगवान प्रसाद पाते हैं बलदेव जी हैं। यानी भगवान की सेवा। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। तो जैसे ही बलदेव प्रभु लोमहर्ष ऋषि को मारा कि ऐसे प्रचार करने वाला नहीं रहना चाहिए, उसी समय चारों तरफ हाहाकार मच गए। श्रोता लोग कितना अच्छा सुना, महाराज इसको मार दिया आपने। माने यहाँ कोई अच्छा बोलने वाला वक्ता आए और वो कुछ जीवन में आचरण ठीक नहीं है, अगर मैं बोलूं तो लोग हमको ही गलत सोचे, वो तो बड़ी है, आप कैसे ऐसे बोल रहे हो। सब बलदेव प्रभु को बोलने लगा, अरे आपने इसको मार दिया, क्या होगा फिर, हम लोग की कथा कौन सुनाएगा। तो लोमहर्ष ऋषि के पुत्र थे 5 साल का, नाम उग्र श्रवासु। बोले पुराण के वक्ता, इसके पिताजी। आप लोग कथा सुनना चाहते हैं, वेद वेदांत तो उपनिषद का सार है भागवत महापुराण। इस भागवत महापुराण के वक्ता में उसका बेटा लोमहर्ष के बेटा उग्र श्रवासु को मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये वक्ता बनेगा, ये कथा सुनाएगा। और बलदेव प्रभु स्वयं 5 साल का बच्चे को बैसगति में बिठा दिया, सर में हाथ दिया और कहा यही तुम्हें कथा सुनाएगा। और उग्र श्रवासु जो सोनों का ऋषियों के बीच में आकर के सूत गोस्वामी कथा सुनाया तो वही सुन। इसका पूरा नाम है उग्र श्रवासु, लोमहर्ष के बेटा। उन्होंने बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। और पिताजी से भी बहुत बढ़िया सुनाए, वो तो पुराण के वक्त है और ये महापुराण के वक्त है। तो पूरी कथा का सार यही है, बलदेव प्रभु अनेक रूप धारण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे जो गुरु है इनके चरण में अपराध हो जाएगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आज यही बलदेव प्रभु के चरण में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा का विराम देंगे। और कल ब्रिस्बेन में हम लोग बलदेव प्रभु का उपवास है। कल बलदेव तत्व के आगे और भी बहुत सारी कथा है, हम लोग गुरुदेव से श्रवण किया है। बलदेव प्रभु ब्रज की लीला, उन्होंने धेनुकासुर का वध किया, रामासुर का वध किया, इसका क्या मतलब है, एक एक अर्थ हम लोग कल भी श्रवण करेंगे। बोल कृष्ण बलराम की जय। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। बोलो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। जोर से बोलो, भूख लगनी है क्या। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे पहले झूला को बेटा ये दिला दे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल